जय भगत जय कृष्ण। 20वें 21वें 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति के नाम बतलाते हुए उससे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। त विद्या ददु योग वियोग योग सन स तम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निवृन्न चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग में रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्व करना कर्तव्य है। दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यान अवस्था में ही स्थित रहता है? उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता। दुख रूप संसार के से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय, मन द्वारा चलना फिरना, देखना सुनना या मानना और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रह जाने के कारण उसका मन कर्मों से वस्तु कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी यही स्थिति ध्यान काल में और व्यक्तुस्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। यहाँ केवल दुख वियोगम कह देने से ही काम चल सकता, फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? दृष्टा और दृश्य संयोग अर्थात दृश्य प्रवच से आत्मा को जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा योग दर्शन में भी कहा है, हे दुख मनागतम, भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण रूप महान दुख का नाम हे है। दृष्ट यो संयोगो हय हेतु, दृष्टा और हयस्य का संयोग ही हय का कारण है। तस्य हेतु रविदा, उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद्भा व तसंयोग भवो हान तद केवल्यम, उसके अभाव से दृष्टा और के संयोग भी अभाव हो जाता है। उसी का नाम हान है और यही दृष्टा की केवल रूप स्थिति है। यह तम के साथ योग संयुक्तम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ऊपर के 3 श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही बात दिखलाने के लिए तम के साथ योग संयुक्तम विशेषण दिया गया है। यह विदात का क्या अभिप्राय है? विदात
का ये अभिप्राय है कि यत्रो परम मते चितम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप महत्व और साधन की विधि की भलीभांति जानना चाहिए। न चेतसा का क्या भाव है? साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि ना जाने ये काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निविर्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे अनिविर्ण चित्त कहते हैं। अर्थ इसका ये भाव है कि साधक को अपने चित्त से निवृत्तता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाला और धैर्य तथा उत्साह से कमी करने वाला भावों को अपने चित्त में उठने ही नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। यहाँ निश्चय पूर्वक योग साधन करना कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? निश्चय यहाँ विश्वास है और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय ये है कि योगी को योग साधन में उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्य में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधन को ही अपना जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़तापूर्वक के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए।